Hello students, welcome back. In today's lecture we are going to see types of constructor. So already we have started the unit number 3 of Principle of Programming Language subject. The name of the unit number 3 is Java as Object Oriented Programming Language Overview, and in that I am going to tell you or I am going to explain you what constructor is and what are different types of constructor. So in previous lecture we have covered what constructor is, what is the use of constructor, what are the features of constructor. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट. अगर आपको वो वीडियो यहाँ पे देखनी तो सिंपली यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड व्हाट आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स वी कैन राइट फॉर द एग्जाम. ओके, तो ये आपका एंड सेमेस्टर का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है. तो इफ यू फोकस क्वेश्चन नंबर 1 सी, ओके, डिफाइन कंस्ट्रक्टर, विच आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज्ड इन जावा, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको आया है 6 मार्क्स के लिए. तो उसमें से हमने डिफाइन कंस्ट्रक्टर ये वाला जो पार्ट है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है. आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में आई बटन जो भी आएगा वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो पहले देख सकते हो, उसके बाद आप ये वीडियो भी देख सकते हो, राइट. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी सेकेंड हाफ ऑफ दिस क्वेश्चन, विच आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज्ड इन जावा एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. सो लेट्स सी. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई कंस्ट्रक्टर्स आर इम्पोर्टेंट. So constructors help in setting up the initial values for object attributes. जैसे कि हमने डिफाइन किया है क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स, क्लास ए बी सी करके. ओके, इसके अंदर इंट ए है और इंट बी भी है. ओके, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स है, डेटा मेंबर्स है. इनको अगर हमें इनिशियल वैल्यूज सेटअप करनी है तो हमें किसकी ज़रूरत है, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है. ओके, ऑलरेडी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स भी ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है. अगर आपको वो भी देखना तो यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट यूनिट नंबर 3. ओके, आप प्लेलिस्ट पूरी वॉच कर सकते हो. उसके अंदर व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ओके, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. ये सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप पहले वो जाके देख सकते हो. उसके बाद आप टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देख सकते हो, राइट. सो unlike regular methods, constructors are invoked automatically upon object creation. तो कंस्ट्रक्टर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू सेटअप करने के लिए हेल्प करते हैं. उसके बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, इन्वोक करने के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होता है, हमें एक्सप्लिसिटली से कॉल नहीं करना होता है. जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है. ओके, ये भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है. सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो and come back to watch this video also. So let's see what are different types of constructors which are used in Java. Okay, there are 3 types of constructors used in Java. The first one is default constructor, the second is parameterized and third one is copy constructor. तो ये तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर्स जावा प्रोग्राम्स में यूज होते हैं. So let's see one by one. What is default constructor? Okay, a constructor that takes no parameter. ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है. Okay, so it is provided by Java automatically if no constructor is explicitly defined. अगर आपने आपके प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर नहीं लिखा तो जावा आपके लिए ऑटोमेटिकली ये प्रोवाइड कर देता है. ओके, अगर आपने लिखा नहीं है कंस्ट्रक्टर, कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपने लिखा ही नहीं है तो जावा ऑटोमेटिकली वहाँ पे कंस्ट्रक्टर डाल देगा, आपको डालने की भी जरूरत नहीं है. ओके, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों जरूरी है. इट इज यूज टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स विद डिफॉल्ट वैल्यूज. तो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या, जैसे हमने देखा है क्लास स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, क्लास के अंदर मैंने लिखा इंट रोल नंबर और लिखा स्ट्रिंग नेम. ओके, ये दोनों मैंने कहाँ पे लिखे, क्लास के अंदर लिखे. तो जो भी क्लास के वेरिएबल्स रहते हैं इनको क्या बोला जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स. These are our what, इंस्टेंस वेरिएबल्स. तो इनको इनिशियलाइज करने के लिए क्या है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर है. और वो वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यूज को अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो आप कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हो. ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स विथ डिफॉल्ट वैल्यूज.
ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लास लिया है एनिमल, क्लास एनिमल, उसके अंदर क्या है स्ट्रिंग टाइप, तो ये आपका क्या बना इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, ये बना आपका इंस्टेंस वेरिएबल। उसके बाद है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कंस्ट्रक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो नाम होता है क्लास के नाम जैसा, ये जो एक क्लास का नाम क्या है एनिमल है, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा एनिमल होगा, और उसके सामने क्या होगा राउंड ब्रैकेट होगा। क्लास के सामने क्या होता है कर्ली ब्रैकेट होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के सामने क्या होता है फंक्शन जैसा राउंड ब्रैकेट होता है। अगर राउंड ब्रैकेट है तो ये क्या है कंस्ट्रक्टर है, और उसके अंदर टाइप मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज किए विच इज अननोन। ओके, तो अननोन विल बिकम डिफॉल्ट वैल्यू फॉर योर वेरिएबल। ओके, अननोन इज अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दिस टाइप वेरिएबल। उसके बाद एक नॉर्मल सा फंक्शन है जिसका टाइप रिटर्न टाइप है void, देन डिस्प्ले नाम का वो फंक्शन है, इसके अंदर हमने लिखा है system.out.println एनिमल टाइप इज टाइप। ओके, तो इस टाइप में फिलहाल वैल्यू क्या है कुछ भी नहीं है, मतलब अभी हम उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे, उसके बाद उस टाइप में जो भी वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमें पता है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो दिस इज व्हाट योर एग्जीक्यूशन पॉइंट और एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, यू कैन कॉल इट एज। देन यहाँ पे आ गए हम एनिमल, दिस इज योर क्लास, दिस इज ए इज योर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू एनिमल। जैसे हम ये लाइन लिखेंगे मतलब हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया है ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, और जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा वैसे हमारा कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ओके, कोई एक्स्ट्रा चीज हमें यहाँ पे नहीं लिखनी है कंस्ट्रक्टर को कॉल होने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आ चुके हैं अननोन, ये आपके स्ट्रिंग वेरिएबल है और जो भी इनिशियल वैल्यू है तो वो वैल्यू टाइप नाम के वेरिएबल को चली गई है। अभी इंस्टेंस वेरिएबल जो हमारा टाइप है उसको वैल्यू गई है अननोन। ओके, और उसके बाद वापस हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट लाइन जो है वो क्या है ए डॉट डिस्प्ले। तो अगेन यहाँ पे कंट्रोल जंप करेगा डिस्प्ले में system.out.println एनिमल टाइप, ऐसे ही स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, और जो भी टाइप में वैल्यू गई थी, टाइप में क्या वैल्यू गई थी अननोन वैल्यू गई थी, वो वैल्यू हमें एज आउटपुट यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, तो आउटपुट में क्या मिलेगा एनिमल टाइप कोलन अननोन, जैसे यहाँ पे लिखा है एनिमल टाइप कोलन, तो कोलन भी यहाँ पे आ चुका है, और टाइप के अंदर क्या वैल्यू गई है अननोन, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने सेट की है इनिशियल वैल्यू। ओके, सो दिस इज व्हाट योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है वैसे ही वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या है, इट एक्सेप्ट्स पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफिक वैल्यूज। ओके, तो हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज अगर देनी है पैरामीटर्स को तो हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। ओके, इट हेल्प्स इन सेटिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो उनको डिफरेंट वैल्यूज सेट करने के लिए हमारे पास क्या है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल, तो आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है क्लास एम्प्लॉय का, तो ये हमारा क्लास एम्प्लॉय है, इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल है, ये जो है वो क्या है दो इंस्टेंस वेरिएबल्स है। ओके, पहला वेरिएबल है नेम, दूसरा है आईडी, स्ट्रिंग नेम इंट आईडी। इसके अंदर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों बोला गया, तो पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्यों बोला गया, क्योंकि इसका नेम जो है वो क्या है सेम नेम एज अ क्लास नेम है, तो क्लास का नाम भी एम्प्लॉय है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम भी एम्प्लॉय है, तो ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्टर है, उसके सामने एक राउंड ब्रैकेट है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। लेकिन इसके अंदर क्या है कुछ पैरामीटर्स, एंड जिसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो दो पैरामीटर्स है स्ट्रिंग एंड इंट आई, राइट। अभी इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स है नेम एंड आईडी, यहाँ पे भी नेम है यहाँ पे भी आईडी है। ओके, तो ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू सेट करने का काम करेगा आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो n की वैल्यू जो भी होगी वो नेम को असाइन होगी, अभी i की वैल्यू जो भी होगी वो आईडी को असाइन होगी। अभी n को और i को वैल्यू कैसे आएंगे वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि जो भी ये n एंड i की वैल्यू है वो इंस्टेंस वेरिएबल्स को असाइन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमने एक नॉर्मल सा मेथड यूज किया है
वॉइड डिस्प्ले, इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय नेम, मतलब जो भी नेम वैल्यू होगी, और आईडी, जो भी आईडी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो हम यहाँ पे आते हैं तो एम्प्लॉय E1, ओके, एम्प्लॉय इज अ क्लास, E1 इज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अभी इसके अंदर क्या दिया है, नाम दिया है एलिस और आईडी दिया है 101, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला कि क्या होता है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है वैसे आपका कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो हम यहाँ पे चले आए, जो भी एलिस वैल्यू है, जो भी नाम है यहाँ पे, ओके, डबल इंटेड कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू है ना, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू n को चली जाएगी, n इज इक्वल टू एलिस हो जाएगा, और 101 i को वैल्यू चली जाएगी। तो i में क्या है, 101 है, और n में क्या है, एलिस है। और सिमिलरली n की वैल्यू जो एलिस है वो नेम को जाएगी, और 101 i की जो वैल्यू थी वो आईडी को जाएगी। मतलब इंस्टेंस वेरिएबल में नेम का वैल्यू क्या रहा, एलिस बन गया, और आईडी का वैल्यू क्या बन गया, 101 बन गया, ओके। वापस हम चले आते हैं यहाँ पे ही नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे क्या बोला है, E1 डॉट डिस्प्ले, तो अगेन यहाँ से यहाँ पे चले गए, जंप किए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय का नाम जो भी है वो नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्या नेम है, प्रिंट एलिस नाम है, और आईडी है 101, ओके। और जैसे हमने प्रीवियस लाइन में देखा था, इट हेल्प्स इन सेटिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है E1। अगर यहाँ पे इस वाले लाइन पे मैं और एक लिख देती हूँ, एम्प्लॉय E2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ओके, और जो भी एम्प्लॉय है हमारा, फॉर एग्जांपल मिस्टर रॉय, दिस इज अवर एम्प्लॉय, एंड उसका आईडी है 103, ओके। और उसके बाद में वापस क्या लिखूंगी, E2 डॉट डिस्प्ले, E2 डॉट डिस्प्ले, मतलब यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो पहले वाला तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, एलिस आईडी 101 आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों लाइन लिखने के बाद अगर मैंने ये वाली लाइन लिखी, एम्प्लॉय E2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो ये वापस जंप करेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। नाउ मिस्टर रॉय असाइन हो जाएगा n को, ओके, n की वैल्यू बनेगी मिस्टर रॉय, और 103 वैल्यू जाएगी i को, ओके। यहाँ होगी 103, यहाँ होगी मिस्टर रॉय, राइट। सिमिलरली n का वैल्यू जाएगा नेम को, मिस्टर रॉय यहाँ पे गया, और 103 गई आईडी को। मतलब अभी एलिस की नहीं, अभी क्या है, मिस्टर रॉय है, और 101 के बदले क्या है, 103 है, ओके। मिस्टर रॉय एंड 103, तो आपका आउटपुट में एलिस के बाद क्या आएगा, मिस्टर रॉय एंड 103, ओके। एम्प्लॉय नेम एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे योर parameterized constructor will work. Now next and very important constructor is what, copy constructor, okay. So constructor that copies the values of one object into another object is called as copy constructor. It is used when we want to create a new object with the same values as an existing object. और in short आप बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट में क्या करना है, आपको कॉपी करना है। ऑब्जेक्ट 1 की कॉपी करनी है ऑब्जेक्ट 2 में, फॉर एग्जाम्पल, ओके। तब कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होता है। इट कॉपीज द वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू द अनदर ऑब्जेक्ट। तो लेट्स सी वन एग्जांपल। यहाँ पे दिया है क्लास बुक नाम का एक क्लास, इसके अंदर है टाइटल नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल। अभी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है बुक स्ट्रिंग टी, जो भी टी की वैल्यू आएगी वो टाइटल को असाइन होगी, मतलब ये वाले टाइटल को असाइन होगी। उसके बाद अभी हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है, दो कंस्ट्रक्टर है, ये पहला वाला पैरामीटराइज्ड है, दूसरा वाला है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमने क्या लिखा है, बुक बी, ओके। तो बुक क्या है, क्लास का नाम है, बराबर, क्लास नेम है ये, और बी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। तो जो भी बी का टाइटल होगा, ओके, वो टाइटल हम इस टाइटल को देंगे, ओके। बी ऑब्जेक्ट का जो भी टाइटल रहेगा वो टाइटल हम इस वाले इंस्टेंस वेरिएबल को दे रहे हैं। और सिंपली वॉइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बुक टाइटल टाइटल, ओके। अभी अब तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें पता है हमारे प्रोग्राम का मेन एग्जीक्यूशन पॉइंट ये होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। यहाँ पे हम आ गए बुक B1, पहला वाला हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अभी कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, दो कंस्ट्रक्टर है, एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दूसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओके। तो यहाँ पे पैरामीटर मैच होगा,
ओके तो डबल इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रिंग है। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, जिसका पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर है। ओके तो ये जावा प्रोग्रामिंग वैल्यू किसको जाएगी, स्ट्रिंग टी को जाएगी। टी को गई, टी से वो टाइटल को गई, मतलब टाइटल में क्या भी आया, जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है बुक B2 इज इक्वल टू नो बुक B1। ओके सेकेंड ऑब्जेक्ट का नाम है B2, उसमें क्या पास किया है हमने, B1 पास किया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट पास किया है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जो भी B1 में है ओके वो B में चला आएगा। ओके B1 के टाइटल में क्या था, जावा प्रोग्रामिंग, बिकॉज B1 यहाँ पे है। ओके उसके टाइटल में क्या है, जावा प्रोग्रामिंग, तो इस B को वो चला जाएगा, मतलब B डॉट टाइटल, मतलब ये जो टाइटल में है जावा प्रोग्रामिंग वो टाइटल को चला जाएगा अगेन। ओके सो अगेन हम डिस्प्ले मेथड में क्या कर रहे हैं, B1 डॉट डिस्प्ले मतलब जावा प्रोग्रामिंग पहला वाला ऑब्जेक्ट जो भी B1 में है। ओके और B2 में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो भी टाइटल की वैल्यू है वो सेम है, जावा प्रोग्रामिंग। तो B2 भी क्या करेगा, जावा प्रोग्रामिंग को प्रिंट करेगा। सो यू कैन सी ओवर हियर जावा प्रोग्रामिंग आपको डबल टाइम आउटपुट दिख रहा है। ओके सो दिस इज व्हाट यूर कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो जस्ट लाइक मेथड्स कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड, मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन द सेम क्लास विद डिफरेंट पैरामीटर। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर तो सेम ही है लेकिन उसके पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंट। किसी में एक ही पैरामीटर है, किसी में दो पैरामीटर्स है, किसी में पैरामीटर ही नहीं है। तो लाइक दिस, अगर नाम है क्लास का बुक, तो बुक विथ 1 पैरामीटर, बुक विथ 2 पैरामीटर्स, बुक विथ नो पैरामीटर्स। अगर सेम क्लास में ये तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर है तो वो क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके सिमिलरली क्लास पर्सन दिया है, इसके अंदर नेम एंड एज आर 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स। अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पर्सन का नाम अननोन, एज इज इक्वल टू 0, ये हमने डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज की है। पैरामीटराइज में एन एंड ए जो कि नीचे से वैल्यू आएगी, यहाँ पे वो असाइन हो जाएगी। डिस्प्ले में हम क्या कर रहे हैं, नेम एंड एज को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो पर्सन पी जो है हमारा पहला ऑब्जेक्ट है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो अननोन एंड 0 वैल्यू कहाँ पे, नेम को एंड एज को चली जाएगी। तो फर्स्ट में हमें क्या मिलेगा आउटपुट, अननोन एंड एज 0। उसके बाद P2 हमने क्रिएट किया है, जॉन एंड 25 वैल्यू दी, तो जॉन जाएगा एन को, 25 जाएगा ए को। तो अगेन एन नेम जाएगा, एन की वैल्यू जाएगी नेम को, ए की वैल्यू जाएगी एज को। ओके और फाइनली हम क्या करें, P1 डॉट डिस्प्ले, मतलब P1 कौन सा ऑब्जेक्ट है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर डिफॉल्ट है अननोन एंड 0, तो प्रिंट होगा अननोन एंड 0। P2 डिस्प्ले मतलब जॉन 25 यहाँ पे चले गए, जॉन एंड 25, तो P2 क्या प्रिंट करेगा, जॉन एंड 25 एज प्रिंट करेगा। सो दिस इज व्हाट यूर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सेम क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, देन वी कैन कॉल इट एज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। Okay, so in next video I'm going to tell you, or I'm going to discuss with you the next important question for your end semester exam, that is what is garbage collector and what is this keyword। तो ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एंड सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपको उसका आंसर थियरी पेपर में किस तरीके से लिखना है, कितने पॉइंट्स वहाँ पे होने चाहिए, अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए, सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you will get an update about my next video. Thank you for watching.